बूढ़े कुली के दर्द ने कैसे एक बेटे की आंखें खोल दी। एक प्यारी सी कहानी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर ट्रेन अभी पहुंचने वाली थी। धीरे धीरे ट्रेन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रही थी। दीपाली जी अपना सामान समेटकर आगे बढ़ रही थी। तभी उनके बेटे अक्षित ने उन्हें रोका। माँ, आप रुको, सामान मुझे दे दो, मैं पहले उतर कर सामान उतार लूँगा, बाद में आप आराम से उतर जाना। ठीक है बेटा, लेकिन संभल कर, गाड़ी पूरी तरह रुक जाए तभी निकलना, दीपाली जी ने हिदायत देते हुए कहा। गाड़ी स्टेशन पर पहुंचती उससे पहले ही 3-4 कुली जबरदस्ती डिब्बे में चढ़ गए और अक्षित और दूसरी सवारियों से पूछने लगे, साहब आपका सामान उठा लूं? अक्षित ने पूछा, कितना लोगे? तो कुली 300 रुपये मांगने लगे। यह सुनकर अक्षित बोला, नहीं नहीं, यह तो बहुत ज़्यादा है, हमें नहीं जाना, रख दो सामान नीचे। बात करते करते प्लेटफॉर्म आ गया। अक्षित और दीपाली जी नीचे उतर गई। वह कुली अब भी उनका सामान उठाने की कोशिश कर रहा था। अक्षित उससे पैसे कम करने के लिए कह रहा था। इसी बीच दीपाली जी की नज़र दूर खड़े एक बूढ़े कुली की ओर गई। वह आती जाती सवारियों को एक आस से देख रहा था। दीपाली जी ने उसे इशारे से बुलाया, लेकिन वह नहीं आया तो दीपाली जी खुद उसके पास पहुंच गई। अरे, मैं तुम्हें सामान उठाने के लिए बुला रही थी, तुम आए नहीं, चलना नहीं है क्या? बूढ़ा कुली इधर उधर देख कर बोला, मैम साहब, ये जो कुली हैं ये भाग कर ट्रेन में चढ़ जाते हैं, मैं चलती ट्रेन में चढ़ नहीं पाता। ऊपर से जिस सवारी को ये लेकर आते हैं उससे कोई दूसरा कुली बात करे तो ये उसे मारते हैं, इसलिए मैं आपसे बच रहा था। दीपाली जी को उस बूढ़े कुली पर दया आ गई। उन्होंने अक्षित के पास जाकर कहा, अक्षित, हमें कुली नहीं चाहिए, इतने पैसे देने से अच्छा है अपना सामान खुद ले चले। यह सुनकर दोनों कुली गुस्सा होते हुए दूसरे पैसेंजर से बात करने चले गए। कुछ देर में सामान उठाकर बाहर की ओर चल दिए। तभी दीपाली जी उस बूढ़े कुली के पास गई और बोली, वो दोनों चले गए हैं, आप बताइए इतने सामान का कितना पैसा लेंगे? बूढ़े कुली की आंखों में आंसू छलक आए। वह बोला, मैम साहब, जो चाहे दे दीजिएगा, मुझे बूढ़ा समझकर कोई सामान नहीं उठाने देता। तभी अक्षित आ गया। माँ, ये सामान उठा भी पाएगा? आप भी बेकार में चक्कर में पड़ गई। अच्छा भला 200 में तय हो रहा था। दीपाली जी ने कहा, कुछ सामान ये उठा लेंगे, कुछ हम उठा लेंगे। अक्षित ने सामान उठाने में मदद की। बूढ़ा कुली 2 सूटकेस लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। अक्षित पीछे माँ से बोला, माँ, ये तो बहुत देर में पहुँचेगा। वो दोनों अच्छे से सामान पहुँचा देते। यह सुनकर दीपाली जी बोली, बेटा, कभी कभी किसी की मदद के लिए कुछ कष्ट उठाना पड़े तो उठा लेना चाहिए। ये बता रहे थे, इन्हें यही सोचकर कोई काम नहीं देता। पता नहीं क्या मजबूरी होगी तो इस उम्र में इतना भारी काम कर रहे हैं। धीरे धीरे वे बाहर टैक्सी स्टैंड तक पहुंच गए। अक्षित ने पूछा, बाबा, कितने पैसे हुए? यह सुनकर बूढ़ा कुली बोला, साहब, जो ठीक समझो दे दो। यह सुनकर अक्षित ने दीपाली जी की ओर देखा। दीपाली जी ने इशारे से 300 रुपये देने को कहा। अक्षित ने बेमन से 300 रुपये दे दिए। रुपए देखकर बूढ़ा कुली बोला, साहब, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, आपने भी तो सामान उठाया है, कम दे दीजिए। दीपाली जी ने बूढ़े कुली से पूछा, बाबा, आज कितने पैसे कमाए आपने? तब बूढ़ा कुली बोला, मैम साहब, बस एक ही सवारी मिली थी, 100 रुपये कमाए हैं। दीपाली जी ने कहा, आप ये पैसे रख लो और घर जाकर आराम करो, रात होने को है।
ये सुनकर बूढ़े आदमी ने चुपचाप पैसे जेब में रख लिए। दीपाली जी ने फिर पूछा, आप इतना भारी काम करते हैं, आपके बेटे काम नहीं करते? बूढ़ा कुली यह सुनकर रोने लगा, फिर आंसू पोंछकर बोला, मेरा जवान बेटा यही कुली था। एक दिन सामान उठाकर सीढ़ियों से उतर रहा था, पैर फिसला और गिरकर मर गया। अब मैं और मेरी पत्नी यहीं स्टेशन के पीछे झुग्गी में रहते हैं। वो घरों में काम करके कुछ कमा लेती है, मैं यहाँ बैठा रहता हूँ। कभी कभी आप जैसे लोग तरस खाकर कुछ काम दे देते हैं, नहीं तो खाली बैठकर घर चला जाता हूँ। बूढ़े कुल्ली की बात सुनकर अक्षित और दीपाली जी दोनों आश्चर्यचकित रह गई। वह बूढ़ा कुली अपने आंसू पोंछते हुए हाथ जोड़कर धन्यवाद कर धीरे धीरे स्टेशन के पीछे बनी झुग्गियों की ओर चलने लगा। कैब में बैठे बैठे अक्षित और दीपाली जी दोनों अपने अपने विचारों में खोए थे। घर पहुंचकर अक्षित ने बोला, माँ आप सही कह रही थी, हमें ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए। दीपाली जी बोली, वो चाहते तो स्टेशन के बाहर बैठकर भीख भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने मेहनत का रास्ता चुना। मैंने उनकी हालत देखकर ही तुम्हें 300 रुपये देने के लिए कहा था। तुम्हारे और हमारे लिए 500 रुपये का मतलब एक पिज़्ज़ा हो सकता है, लेकिन एक बेसहारा बूढ़े माता पिता के लिए वो 500 रुपये 3 दिन का भोजन हो सकते हैं। मैं कहीं भी सामान खरीदती हूँ तो ये ध्यान देती हूँ कि ऐसे व्यक्ति से लूँ जो मजबूर हो, और मैं मोल भाव भी नहीं करती। माँ की बातें सुन और उस बूढ़े आदमी की मजबूरी जानकर अक्षित की आंखें भी नम हो गई थी। उसने कहा, माँ जब इनके हाथ पैर नहीं चलेंगे तब क्या होगा? दीपाली जी ने समझाते हुए कहा, बेटा वो तो पता नहीं, लेकिन ईश्वर सबका ध्यान रखता है। हम जरा से दुख में दुखी हो जाते हैं, इनके तो पूरे जीवन से सुख ही चला गया। जवान बेटे को कंधा देना और फिर जीवन की गाड़ी को ढोना कितना मुश्किल है। अक्षित का जीवन को देखने का नज़रिया ही बदल गया। अब उसे पैसे उड़ाना फिजूल लगने लगा। वह दूसरों की मदद करता, सबसे प्यार से बात करता था। राधे राधे सभी को। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।